तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने पूरी दुनिया की जीके यानी कि जनरल नॉलेज की किताबों को ही बदल दिया है। और अगर आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं जिसमें जीके इन्वॉल्व हैं, तो आप तो खास ध्यान दीजिए। घटना क्या हुई है? दरअसल हुआ यह है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले जापान, जो कि पिछले 23 सालों से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ था, उसका यह ताज छिन चुका है। अब जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसका कारण यह नहीं है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने शानदार परफॉर्मेंस दी है या उनकी जीडीपी रफ्तार सबसे तेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो गिर रही है। तो फिर जर्मनी तीसरे पर क्यों आया और जापान चौथे पर कैसे चला गया? 24 सालों का उसका जो ताज था वो छिन कैसे गया? तो इसके पीछे कारण है मंदी। दरअसल आज सुबह ही ये ऐलान हुआ है कि जापान की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में ऑफिशियल तरीके से जा चुकी है। जापान के स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं, जापान के बॉन्ड की वैल्यू क्रैश हो चुकी है, खजाना भयानक तरीके से गिर रहा है और जापान की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है। लेकिन हालत खराब सिर्फ जापान की ही नहीं है, दरअसल इससे भी बदतर हालात यूके के हो चुके हैं। दरअसल आज सुबह ऐलान हुआ जापान का, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद आज दोपहर ब्रिटेन में भी ऐलान हो गया। स्क्रीन पर आप देखिए कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आज दोपहर से आर्थिक मंदी में जा चुकी है और इनकी जीडीपी अब 0.3% की रफ्तार से तेजी से गिर रही है, क्रैश कर रही है। यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि घट रही है। और इसी वजह से अब ऐलान हो चुका है कि ब्रिटेन भी आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। यह खबर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक के लिए एक दर्दनाक सपने से कम नहीं है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। उससे पहले आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन के लिए इतनी बुरी खबर आना ऋषि सुनाक के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगी, क्योंकि ऋषि सुनाक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही माना जाता था कि वो अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभालते हैं। लेकिन उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ही अब कोलैप्स कर रही है और ब्रिटेन का जो खजाना है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से खाली हो रहा है। और इन दोनों देशों के लिए सबसे बुरी बात तो यह है कि इनकी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो जापान की अर्थव्यवस्था है वो और तेजी से क्रैश होगी। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों देशों को बचाया कैसे जाए? तो जवाब है भारत। दरअसल इन दोनों देशों को पता है कि इस संकट से अगर निकलना है तो भारत ही रास्ता है। इसीलिए अब ब्रिटेन ने भारत के साथ जो FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर काम और दुगनी रफ्तार से शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द वो भारत के साथ इस FTA को ना सिर्फ साइन करेंगे बल्कि जल्द से जल्द लागू भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की मार्केट बहुत विशालकाय है और बहुत ही आसानी से सिंगल हैंडेडली इनकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाकर इन्हें आर्थिक संकट की चपेट से बाहर निकाल लाएगी। जापान की भी सेम कहानी है। अगर इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो एक ही रास्ता है कि इन्हें एक जॉइंट मार्केट चाहिए। जी हाँ, इनकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मार्केट चाहिए, वही इन्हें सेव कर सकती है। ऐसे में भारत से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत और जापान के बीच में इकोनॉमिक टाइज हो सकते हैं, कुछ बड़े एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर भारत इन दोनों देशों के साथ ही एग्रीमेंट नहीं करता है तो ये बात लिख कर ले लीजिए कि इनकी अर्थव्यवस्था को बचाने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि कहानी सिर्फ जापान और यूके की नहीं है, चीन की भी एक बड़ी खबर है। जल्द ही उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।